यह कहानी उन लोगों की नहीं है जो आज जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। यह कहानी उन लोगों की है जो अपनी किस्मत को पकड़कर हिलाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को मोड़ देना चाहते हैं और अपनी पहचान को खुद गढ़ना चाहते हैं। द 1% माइंडसेट कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक ऐसा रास्ता खोलती है जहां सिर्फ वही लोग पहुंचते हैं जो भीड़ से अलग खड़े होने का हौसला रखते हैं। और आज इस पूरी ऑडियो बुक समरी में आप जानने वाले हैं कि दुनिया के सिर्फ 1% लोग आखिर किस तरह सोचते हैं, किस तरह चलते हैं और किस तरह जीतते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर अध्याय में एक नया राज खुलेगा, और खासकर चैप्टर 6 जिसे कई लोग इस किताब का धड़कता हुआ दिल कहते हैं, वहां आपको एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो आपकी पूरी सोच को हिला देगा। यह वह हिस्सा है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ में ठहराव नाम की चीज फिर कभी नजर नहीं आएगी। आज आप सिर्फ एक किताब की समरी नहीं सुनने वाले, आज आप अपने अंदर के उस इंसान को जगाने वाले हैं जो अभी सोया हुआ है। वो इंसान जो डर की वजह से रुकता नहीं, बहानों की वजह से टूटता नहीं और हालात की वजह से झुकता नहीं। पूरी इस यात्रा में आपको ऐसे विचार मिलेंगे जो आपको मजबूर कर देंगे सोचने पर कि आप अभी तक अपनी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे थे। और अगर आप अंत तक जुड़े रहे तो आप खुद महसूस करेंगे कि जिंदगी को बदलने के लिए बड़े कदम नहीं, सिर्फ हर दिन 1% बेहतर होना ही काफी है। इसलिए अगर आप सच में अपनी सोच को तेज, अपने फैसलों को मजबूत और अपनी लाइफ को एक नए रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार लाइफ चेंजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं इस सफर की शुरुआत की ओर। चैप्टर 1, वह सोच जो 1% लोगों को अलग बनाती है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हालात को जैसा है वैसा ही मानकर जीते जाते हैं, और दूसरे वे जो हालात को बदलने के लिए खुद को बदल देते हैं। 1% लोग उसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका हर फैसला सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है, और यही फर्क उन्हें वहां ले जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। ओइक माइंडसेट की शुरुआत एक छोटी सी समझ से होती है कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, हमेशा भीतर से आता है। आम लोग सुबह उठते ही दुनिया की तरफ देखते हैं, मोबाइल, खबरें, नोटिफिकेशन, लेकिन 1% लोग पहले अपने भीतर झांकते हैं। वे खुद से पूछते हैं, आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? आज मैं किस चीज को जीतने वाला हूं? उनके दिन की शुरुआत भागदौड़ से नहीं, एक साफ इरादे से होती है। यही इरादा धीरे धीरे उनकी किस्मत बन जाता है। 1% लोग चुनौतियों से डरते नहीं, बल्कि चुनौतियों को अपनी पहचान बनाने का मौका मानते हैं। जब किसी साधारण इंसान के सामने कोई परेशानी आती है तो वह थक जाता है, रुक जाता है, शिकायत करता है। लेकिन जब वही परेशानी किसी 1% मानसिकता वाले इंसान के सामने आती है तो वह उसे टेस्ट समझता है, एक ऐसा टेस्ट जिसे पास करके वह खुद का बेहतर वर्जन बन सकता है। यही वजह है कि ये लोग बार बार गिरने पर भी उठते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सामान्य लोग गिरने की वजह ढूंढते हैं और 1% लोग उठने का कारण। स्टीवी कहते हैं, 1% माइंडसेट का सबसे बड़ा राज है रुकना नहीं, कभी नहीं। इस सोच वाले लोग परफेक्ट समय, परफेक्ट मौके, परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जिंदगी का हर दिन परफेक्ट है, लेकिन उसी इम्परफेक्शन के बीच वे अपना रास्ता बनाते हैं। 1% लोग अपनी ऊर्जा को 3 चीजों में लगाते हैं, ग्रोथ, डिसिप्लिन और एक्शन। वे खुद को लगातार क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, मैं क्या सीख रहा हूं? मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं? मैंने आज कौन सा छोटा बदलाव किया जो मुझे कल मजबूत बनाएगा? ये सवाल उनके दिमाग में सुबह से रात तक घूमते रहते हैं, और धीरे धीरे उनका सबकॉन्शियस माइंड एक मशीन की तरह काम करने लगता है, जो केवल सॉल्यूशंस पर ध्यान देता है, एक्सक्यूजेस पर नहीं। 1% माइंडसेट की शुरुआत किसी बड़े टारगेट से नहीं होती, बल्कि खुद पर कंट्रोल सीखने से होती है। जब कोई इंसान अपने विचारों, आदतों और फैसलों पर नियंत्रण पा लेता है,
तब दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता, क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं, माइंड में होती है। और यही माइंड अगर सही दिशा में चला दिया जाए तो इंसान को उसकी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। यही चैप्टर हमें सिखाता है कि महान बनने की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती, बल्कि उस छोटी सी सोच से होती है जो कहती है मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। यही सोच 1% लोगों को बाकी 99% से अलग कर देती है। चैप्टर 2, आदतों का वह खेल जो आपकी पहचान बदल देता है। जिंदगी में सफलता कोई एक झटके वाला चमत्कार नहीं होती, बल्कि हर दिन दोहराई जाने वाली छोटी छोटी आदतों का असर होती है। 1% लोग यह बात गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी नहीं बदलता, वह तो अपनी आदतें बदलता है और आदतें उसकी जिंदगी बदल देती हैं। इसी वजह से 1% माइंडसेट वाले लोग हैबिट्स को सिर्फ रूटीन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी ताकत की तरह देखते हैं जो धीरे धीरे उनके भविष्य को शेप करती है। सामान्य लोग आदतें कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं, जब मन करे तब करें, जब न करे तो छोड़ दें। लेकिन 1% लोग आदतें कमिटमेंट से बनाते हैं, चाहे मन हो या न हो, चाहे मौसम हो या न हो, चाहे मौके मिले या न मिले। उनका फोकस सिर्फ कंसिस्टेंसी पर रहता है, और यही कंसिस्टेंसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। हर सफल व्यक्ति की जर्नी एक सिंपल प्रिंसिपल पर टिकी होती है, छोटे कदम बड़े नतीजे। लेकिन आम इंसान इसी छोटे कदम में गलती कर देता है। वह सोचता है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव ही उसे बदल सकता है, जबकि 1% लोग जानते हैं कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है, जिन्हें रोज निभाया जाता है। स्टीवी कहते हैं कि हैबिट्स किसी भी इंसान की हिडन आइडेंटिटी होती है। लोग बाहर से जो दिखते हैं वे सिर्फ उनकी आदतों का नतीजा होते हैं। अगर किसी की आदतें डिसिप्लिन वाली हैं तो उसकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही नजर आएगी। अगर किसी की आदतें टाल मटोल वाली हैं तो उसका जीवन भी वैसा ही दिखेगा। इसी वजह से 1% लोग अपनी हैबिट्स को बेहद सीरियस लेते हैं। वे अपने अंदर 3 तरह की हैबिट्स बनाते हैं: ग्रोथ हैबिट्स, डिसिप्लिन हैबिट्स एंड सक्सेस हैबिट्स। ग्रोथ हैबिट्स वो होती हैं जो इंसान को रोज थोड़ा बेहतर बनाती है। सीखना, पढ़ना, सोचना, नए आइडियाज अपनाना। डिसिप्लिन हैबिट्स वो होती हैं जो माइंड को मजबूत बनाती हैं। सुबह जल्दी उठना, फोकस बनाए रखना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। सक्सेस हैबिट्स वो होती हैं जो एक्शन को अनस्टॉपेबल बनाती है। काम शुरू करना, 100 काम खत्म करना और जब भी मुश्किल आए उसे पार करना। रोज की छोटी छोटी आदतें एक इनविजिबल फोर्स की तरह होती हैं, धीरे धीरे, शांति से, बिना आवाज किए आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप बनना चाहते हैं। और सबसे खास बात यह है कि 1% लोग खुद को हैबिट्स के मुताबिक ढाल लेते हैं, न कि हैबिट्स को अपने मूड के हिसाब से। जब आपका मूड आपकी आदतों को कंट्रोल करता है तो आप एवरेज बने रहते हैं, लेकिन जब आपकी आदतें आपके मूड को कंट्रोल करने लगती हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप वही बनते हैं जिसे आप रोज करते हैं। आपकी हैबिट्स आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी तय करती हैं। अगर आप उन आदतों को चुनते हैं जो आपकी मजबूती बढ़ाती हैं, तो कोई भी मंजिल आपके लिए दूर नहीं रहती। और अगर आपने आदतों को हल्के में लिया तो आपकी क्षमता कभी वास्तविकता नहीं बन पाएगी। यही कारण है कि 1% लोग हर दिन अपने भीतर वही दोहराते हैं जो उन्हें अपनी मंजिल के करीब ले जाए, और एक दिन वही रिपीट होने वाला प्रोसेस उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है। चैप्टर 3, लक्ष्य नहीं, लक्ष्य के पीछे की आग आपको विजेता बनाती है। हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, पैसों की आजादी, सफलता, नाम, सम्मान। लेकिन सिर्फ चाहत रखने से कोई इंसान 1% क्लब में नहीं पहुंचता। असली फर्क वहां से शुरू होता है जहां एक साधारण चाहत एक गहरी जरूरत में बदल जाती है। 1% माइंडसेट वाले लोग अपने लक्ष्यों को सिर्फ कागज पर लिखते नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर जला लेते हैं। उनका लक्ष्य कोई हल्का सा सपना नहीं होता, वह एक ऐसी आग होती है जो हर रात उन्हें जगाए रखती है और हर सुबह उन्हें धक्का देती है कि
आज भी आगे बढ़ना है। सामान्य इंसान लक्ष्य बनाता है, फिर उसे भूल जाता है, लेकिन 1% लोग अपने लक्ष्य के पीछे का कारण कभी नहीं भूलते। वह क्यों जो उन्हें मजबूर करता है। जब किसी इंसान का क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। इसी वजह से 1% माइंडसेट वाले लोग किसी भी चैलेंज के सामने टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर का कारण इतना बड़ा होता है कि मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। स्टीवी कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के गोल सीकर्स होते हैं, एक वो जो सिर्फ आउटकम देखते हैं और दूसरे वो जो आउटकम के पीछे की भावना को समझते हैं। आउटकम देखने वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ नतीजा चाहिए, मेहनत का स्वाद नहीं। लेकिन जो अपने लक्ष्य के पीछे की आग को समझते हैं, वे असफलताओं को भी अपनी जर्नी का हिस्सा मानते हैं। वे जानते हैं कि हर सेटबैक उन्हें और गहराई से तैयार कर रहा है। 1% लोग अपने लक्ष्यों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। वे अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करते हैं कि गोल सिर्फ फ्यूचर में रहने वाली चीज न रहे, बल्कि आज के हर काम में महसूस हो। जब कोई इंसान अपने लक्ष्य को जीने लगता है, न कि सिर्फ सोचने, तब उसका दिमाग हर छोटी चीज को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। यही न्यूरो कंडीशनिंग उसकी जिंदगी का खेल बदल देती है। यह माइंडसेट एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। लक्ष्य सिर्फ मंजिल नहीं होते, वे दिशाएं होते हैं। डायरेक्शन सही हो तो धीमी गति भी आपको मंजिल तक पहुंचा देती है। डायरेक्शन गलत हो तो तेज दौड़ भी आपको भटका देती है। 1% माइंडसेट वाले लोग डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से दूर रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक छोटा सा डिले नहीं, बल्कि धीरे धीरे आपकी ड्रीम्स को खत्म करने वाली बीमारी है। इसलिए जब बाकी दुनिया सोशल मीडिया में डूबी रहती है, ये लोग अपने पर्पस में डूबे रहते हैं। जब बाकी लोग बहाने ढूंढते हैं, ये लोग रीजंस बनाते हैं। जब बाकी लोग आराम देखते हैं, ये लोग अपना आने वाला भविष्य देखते हैं। इसी वजह से उनके कदम दूसरों से भारी होते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, लक्ष्य तभी आपको आगे खींचता है जब उसके पीछे एक ऐसी आग हो जो आपको रुकने न दे। अगर आपके अंदर का कारण आपके डर से बड़ा है तो आप जीतेंगे। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ चाहत है तो आप वहीं रहेंगे जहां कल थे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य आपकी पहचान बन गया है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही फायर ड्रिवन पर्पस 1% लोगों को साधारण भीड़ से उठाकर असाधारण बनाता है। चैप्टर 4, अनुशासन, वह अदृश्य ताकत जो आपकी किस्मत को मोड़ देती है। अगर 1% माइंडसेट का कोई असली स्तंभ है तो वह है अनुशासन, क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन अनुशासन आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए मोटिवेशन काफी है, लेकिन 1% लोग जानते हैं कि मोटिवेशन तो सिर्फ चिंगारी है और अनुशासन वह आग है जो लगातार जलती रहती है। सामान्य इंसान वही करता है जब उसका मन करता है, लेकिन 1% माइंडसेट वाले लोग वही करते हैं जो करना जरूरी होता है, चाहे मन करे या ना करे। उन्हें पता है कि मन कभी कभी धोखा देता है, लेकिन रूटीन कभी नहीं। इसी वजह से उनके हर दिन की शुरुआत एक ब्लूप्रिंट से होती है, एक ऐसे पैटर्न से जो उन्हें बार बार अपनी मंजिल की तरफ खींचता है। स्टीवी कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड पीपल अपने आप को कमांड देते हैं और फिर उसी कमांड को मानते हैं, जैसे एक सोल्जर अपने कप्तान की बात मानता है। वे खुद के साथ बहस नहीं करते, वो सीधा एक्शन लेते हैं। चाहे वर्कआउट करना हो, पढ़ना हो, काम करना हो या कोई स्किल सीखनी हो, वे कल करूंगा जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि कल कभी आता ही नहीं। सामान्य लोग जब थक जाते हैं तो रुक जाते हैं, लेकिन 1% माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि थकान शरीर की है, हार मानना मन का निर्णय है, और अगर मन को कंट्रोल कर लिया जाए तो शरीर अपने आप फॉलो कर लेता है। यही वजह है कि 1% लोग कठिनाइयों के समय भी रूटीन नहीं तोड़ते। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, ये लोग अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे होते हैं। वे जानते हैं कि डिसिप्लिन कभी सजा नहीं है। डिसिप्लिन एक रास्ता है, एक मार्ग है जो धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देता है
जिसे कभी आपने सिर्फ सपनों में देखा था। अनुशासन की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि यह धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बना देता है। जब कोई इंसान रोज अपने कमिटमेंट को निभाता है तो वह खुद को साबित करने लगता है कि मैं करता हूं जो मैं कहता हूं। यह सेल्फ बिलीफ आपकी सबसे मजबूत ताकत बन जाती है, क्योंकि जब आदमी खुद पर विश्वास करना सीख जाता है तब दुनिया का कोई भी डर, कोई भी बाधा, कोई भी गड़बड़ी उसकी चाल नहीं रोक सकती। 1% माइंडसेट वाले लोग लाइफ का एक सिंपल नियम फॉलो करते हैं हार्ड चॉइस इजी लाइफ, इजी चॉइस हार्ड लाइफ। वे कठिन निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आसान रास्ते कभी बड़ी मंजिलों तक नहीं ले जाते। जब आप अनुशासन को डेली रिचुअल की तरह अपनाते हैं तो आपका माइंड इस तरह शेप हो जाता है कि वह कठिन चीजों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें डिफॉल्ट पैटर्न की तरह स्वीकार करता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, डिसिप्लिन कोई बाहरी सिस्टम नहीं है, यह वह आंतरिक समझ है जो आपको हर दिन 2 कदम आगे ले जाती है। और जब कोई इंसान हर दिन 2 कदम आगे बढ़ता है तो कुछ ही समय में वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां बाकी लोग पहुंचने का सपना देखते ही रह जाते हैं। अनुशासन वह चाबी है जो बाकी सब दरवाजे खोल देती है। और जब यह आदत आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है तो जिंदगी आपको उसी मंजिल तक ले जाती है जहां सिर्फ 1% लोग पहुंच पाते हैं। चैप्टर 5, फोकस, वही तेज नुकीली धार जो औसत इंसान को पीछे छोड़ देती है। इस दुनिया में हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन अपनी ऊर्जा को कहां और कैसे लगाता है। साधारण लोग अपनी ऊर्जा को 100 जगह बांट देते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया, थोड़ा झूठा आराम, थोड़ा इधर उधर का काम, और आखिर में दिन खत्म। लेकिन कोई असली काम नहीं। लेकिन 1% माइंडसेट वाले लोग अपनी ऊर्जा को एक तेज नुकीले तीर की तरह सिर्फ उसी दिशा में फेंकते हैं जहां उनका लक्ष्य है। यही एकाग्रता उन्हें उस भीड़ से अलग कर देती है जो हमेशा शोर में खोई रहती है। फोकस कोई कौशल नहीं, यह एक मानसिक अवस्था है जहां आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपकी इच्छा एक ही बिंदु पर जुड़ जाती है। एसटीवी बताते हैं कि जब इंसान गहराई से फोकस करता है तो वह काम कर सकता है जो दूसरों को नामुमकिन लगता है। समस्या यह है कि आज का इंसान हाईली डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है। मोबाइल की आवाज, नोटिफिकेशन की चमक, अक्सर बिना वजह स्क्रोलिंग, ये सब मन को ऐसे काटते हैं जैसे कोई नदी के बीच में बांध डाल दे। पानी है पर बह नहीं पाता, उसी तरह टैलेंट है पर आगे नहीं बढ़ पाता। 1% लोग डिस्ट्रैक्शंस को अपने जीवन से धीरे धीरे निकाल देते हैं। वे जानते हैं कि अगर ध्यान बिखर गया तो वक्त भी बिखर जाएगा, और वक्त बिखर गया तो पूरा भविष्य भी बिखर जाएगा। यही कारण है कि वे अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटते हैं, जहां हर ब्लॉक में सिर्फ एक काम होता है और वह पूरा होने तक उसी में डूबे रहते हैं। इस फोकस ड्रिवन लाइफ का एक बड़ा फायदा यह होता है कि इंसान हर काम में गहराई से उतरता है। जब आप किसी काम को पूरी प्रेजेंस के साथ करते हैं, बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी शोर, तो आपका दिमाग फ्लो स्टेट में चला जाता है। यह वही अवस्था है जहां क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इमेजिनेशन अपनी पीक पर पहुंच जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां महान लोग अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। लेकिन यह अवस्था उन्हीं को मिलती है जो डिस्ट्रैक्शंस को हराने का साहस रखते हैं। साधारण इंसान एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करता है और अंत में आधा अधूरा सब कर पाता है। लेकिन 1% लोग एक समय में सिर्फ एक काम करते हैं, लेकिन उसे पूरे मन, पूरी ताकत और पूरी नीयत से करते हैं। और यही आदत उन्हें दूसरों से मीलों आगे ले जाती है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख यही है, फोकस आपकी सुपर पावर है। अगर आप इसे बचा सके तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आपने इसे खो दिया तो आपके भीतर की असली क्षमता कभी बाहर नहीं आ पाएगी। 1% लोग जानते हैं कि शोर में कभी महानता पैदा नहीं होती। महानता हमेशा उस शांति में जन्म लेती है जहां इंसान पूरी तरह अपने काम में डूब जाता है। इसलिए अगर आप भी 1% माइंडसेट अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान बचाइए, अपनी ऊर्जा को उस दिशा में मोड़िए जहां आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है।
फोकस वह हथियार है जो आपको आगे नहीं बढ़ाता बल्कि आपको अजय बना देता है। चैप्टर 6, असफलता। वह शिक्षक जो किसी स्कूल में नहीं मिलता। 1% माइंडसेट वाले लोग एक ऐसी सच्चाई समझ लेते हैं जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, कि असफलता दुश्मन नहीं है। असफलता तो सबसे बड़ा शिक्षक है। साधारण लोग फेल होते ही खुद को दोष देने लगते हैं, डर जाते हैं, रुक जाते हैं या फिर किसी और को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन 1% लोग हर असफलता को एक संकेत की तरह देखते हैं, एक ऐसा संकेत जो उन्हें बता रहा होता है कि कहां सुधार करना है, कहां से दिशा बदलनी है और किस हिस्से में और मजबूत बनना है। स्टीवी कहते हैं कि अगर आप असफलता से भागते हैं तो आप सीखने की क्षमता खो देते हैं, लेकिन अगर आप असफलता को गले लगाते हैं तो आप एक ऐसी ताकत पा लेते हैं जो जिंदगी की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आपको टिकाए रखती है। सफलता एक सीधी रेखा नहीं होती, वह जिगजैग रास्तों से होकर गुजरती है। उतार चढ़ाव, रुकावटें, गलत फैसले, टूटे हुए प्लान, लेकिन इन्हीं रुकावटों के बीच कैरेक्टर बनता है। चरित्र वहीं बनता है जहां इंसान कहता है, मैं अभी हारा नहीं हूं, मैं सिर्फ सीख रहा हूं। 1% माइंडसेट वाले लोग फेल होने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर गलती एक नई नींव बनाती है। वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, इस गलती ने मुझे क्या सिखाया? मैं अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? मैंने कौन सी कमजोरी पकड़ी जिसे अब मैं ताकत में बदल सकता हूं? और जैसे जैसे वे इन सवालों के जवाब ढूंढते जाते हैं, उनका दिमाग फेलियर को पेन की तरह नहीं, ग्रोथ की तरह देखना शुरू कर देता है। असफलता से डरने वाला इंसान अक्सर कोशिश करना ही छोड़ देता है, लेकिन जिस इंसान का माइंडसेट 1% वाला होता है, वह समझता है कि हर फेलियर सिर्फ जीवन का एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। जब आप इस नजरिए से जीते हैं तो आप गिरकर भी मजबूत उठते हैं, और यही उठने की क्षमता आपको अलग बनाती है। सामान्य लोग असफलता को दी एंड समझ लेते हैं, लेकिन 1% माइंडसेट वाले लोग असफलता को द बिगिनिंग समझते हैं, एक ऐसे सफर की शुरुआत जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली है। असफलता हमें हमारी कमजोरियों से मिलवाती है, और जब कोई इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, तभी वह खुद को नए सिरे से गढ़ सकता है। यही वह चरण है जहां इंसान अपने पुराने वर्जन्स को पीछे छोड़कर एक नए वर्जन में बदलता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है, असफलता आपको रोकने नहीं आती, आपको तैयार करने आती है। वह आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने नहीं आती, वह आपका कॉन्फिडेंस असली बनाती है। और जब कोई इंसान असफलता को अपना गुरु बना लेता है, तब उसे जीत से कोई नहीं रोक सकता। 1% लोग सफलता इसलिए नहीं पाते क्योंकि वे परफेक्ट हैं, बल्कि इसलिए पाते हैं क्योंकि वे इम्परफेक्ट होते हुए भी कोशिश करते रहते हैं, और यह लगातार कोशिश ही उन्हें असाधारण बनाती है।